नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए कंप्यूटर के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ। कंप्यूटर का ये पहला चैप्टर है, कंप्यूटर का इतिहास वस्तुनिष्ठ प्रश्न। तो इसमें पहला प्रश्न है, विश्व के प्रथम सुपर कंप्यूटर का निर्माण किसने किया था? ए IBM, बी HCL, बी CRC या CDEC। तो CRC ने जो था विश्व के प्रथम सुपर कंप्यूटर का निर्माण किया था। क्वेश्चन नंबर 2 है, संसार का पहला गणक यंत्र है। संसार का पहला गणक यंत्र क्या है भाई? अबेकस। तो इसमें केवल मैं आपको आंसर बताते चल रहा हूँ, ठीक है, अबेकस। क्वेश्चन नंबर 3 है, विश्व का द्रुततम कंप्यूटर निष्पादित कर पाया है। किसने कर पाया है भाई? 10⁻12 संक्रियाएं प्रति सेकंड इसका आंसर है। हाइब्रिड कंप्यूटर में प्रयोग होता है। हाइब्रिड कंप्यूटर में किसका प्रयोग होता है? डिजिटल संकेतों का और एनालॉग संकेतों दोनों का इसमें प्रयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सा भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र बार्क द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर है? तो कौन सा है वो? अनुपम। अनुपम जो है भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित है। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयोग किसका होता है? तो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में जो निर्यात ट्यूब का प्रयोग किया गया है। क्वेश्चन नंबर 7 है, परम पदम जो हाल में चर्चा का विषय था क्या है? जो परम पदम है वो क्या है? तो भारत द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर का एक नाम है। परम पदम जो है भारत द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर का एक नाम है। माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार किया था। तो माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार किसने किया था? इंटेल। इंटेल नाम की एक कंपनी है, उसने जो है माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार किया था। क्वेश्चन नंबर 9 है, विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा होता है? तो के नाम का जो कंप्यूटर होता है विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर कहलाता है। वर्तमान पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयोग होता है। वर्तमान पीढ़ी अभी चल रही है तो इसमें क्या प्रयोग होता है? ULSIC का प्रयोग किया जाता है। घरों और व्यक्तिगत उपयोग में आने वाले PC वास्तव में क्या होता है? तो ये एक माइक्रो कंप्यूटर। PC मतलब होता है पर्सनल कंप्यूटर, जो हमारे घर पर होता है, तो उसे हम जो है PC भी बोलते हैं। कंप्यूटर में प्रयुक्त IC चिप किससे बनी होती है? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सिलिकॉन। तो कंप्यूटर में जो IC चिप लगी होती है वो सिलिकॉन की बनी हुई होती है। IBM क्या है? IBM क्या है भाई? IBM कंपनी का नाम है। वह आदमी जो कंप्यूटर का जनक समझा जाता है वो कौन है? चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का निर्माता या फादर्स कहा जाता है। अगली पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयोग किया जाएगा। जो अगली पीढ़ी AI 2026 चल रहा है, तो अभी आप देखिए हर चीज़ में AI आपको मिल रहा है। तो अगली पीढ़ी के कंप्यूटर में जो है AI का उपयोग ही आपको मिलेगा। IBM का पूरा नाम क्या है? IBM का पूरा नाम है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। द्विधारी पद्धति बाइनरी सिस्टम बोला जाता है का प्रयोग करने वाला कंप्यूटर को क्या कहते हैं? द्विधारी या बाइनरी सिस्टम का प्रयोग जिसने किया था ऐसे कंप्यूटर को डिजिटल कंप्यूटर बोला जाता है। टाटा समूह द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है? तो टाटा समूह द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है भाई? एका। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो इसमें सुमेलित नहीं, परम पृथ्वी से पृथ्वी तक मिसाइल ये जो है इसमें सुमेलित मतलब ये गलत है, बाकी तीनों सही है। डिजिटल कंप्यूटर विकसित किया गया है। तो डिजिटल कंप्यूटर विकसित किया था USA में जो है आपका डिजिटल कंप्यूटर को विकसित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग हुआ है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग कहाँ हुआ है? तृतीय पीढ़ी में, जो आपकी तीसरी पीढ़ी चल रही है उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग किया गया है। क्वेश्चन नंबर 22 है, कौन मस्तिष्क की कार्यप्रणाली को नकल करने वाला सबसे छोटा और सबसे तीव्र गति वाला कंप्यूटर होगा? तो इसमें आएगा आपका क्वांटम कंप्यूटर। क्वेश्चन नंबर 23 है, कीबोर्ड का प्रयोग हुआ था। तो प्रथम पीढ़ी का जो कंप्यूटर है उसमें सबसे पहले जो है आपका कीबोर्ड का प्रयोग किया गया था। उसके बाद अगला है आपका कंप्यूटर की 5वीं पीढ़ी का प्रतीक क्या है? कंप्यूटर की 5वीं पीढ़ी का प्रतीक क्या है भाई? सुपर कंप्यूटर। विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा है? ENIAC विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप के विकास का श्रेय किसे जाता है? तो ये B और C दोनों, मतलब J.S. किल्बी को और रॉबर्ट नोई को, दोनों को इसका श्रेय जाता है। निम्नलिखित पीढ़ी ने GUI देखा और माउस को भी क्या भाई? चतुर्थ पीढ़ी कंप्यूटर जो है उसने GUI भी देखा और माउस को भी देखा। सर्वाधिक शक्तिशाली कंप्यूटर होता है सुपर कंप्यूटर, सबसे सर्वाधिक शक्तिशाली होता है भाई। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर की विशेषता है क्या है भाई? उपयुक्त तीनों चीजें उपयुक्त में। कंप्यूटर में लगभग 18,000 वैक्यूम ट्यूब थे, 70,000 रजिस्टर थे। यह कंप्यूटर का बहुत भारी मशीन के समान था जिसे चलाने के लिए भारी विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती थी। ठीक है, सभी चीजें आएंगी। ट्रांजिस्टर है। ट्रांजिस्टर क्या है? तीव्र
स्विचिंग डिवाइस होता है, ट्रांजिस्टर जो होता है। तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर में के लिए सही क्या है? तो वैक्यूम ट्यूब का स्थान ट्रांजिस्टर ने ले लिया। कंप्यूटर के निर्माण में ट्रांजिस्टर में उपयोग कंप्यूटर अधिक ऊर्जा दक्ष, तीव्र और अधिक विश्वसनीय हो गए। कंप्यूटर में मशीन लैंग्वेज का असेंबल हो लैंग्वेज के द्वारा प्रतिस्थापन कर दिया गया। उपयुक्त सभी। तो ये पूरे के पूरे इसमें आपका आंसर सही है। सीडेक का संबंध है। सीडेक का संबंध किससे है? कंप्यूटर से। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में विकसित सुपर कंप्यूटर नहीं है? तो यान्हा 3 जो है भारत में विकसित कंप्यूटर नहीं है। परम अनुपम पेज जो है ये सारे के सारे भारत में निर्मित है। तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर के लिए सही क्या है? तो सभी की सभी चीज़ें जो है तृतीय श्रेणी उपयुक्त सभी तीनों जो लिखा हुआ वो इसके सत्य हैं। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर के बारे में सही क्या था? तो इसमें जो तीनों के तीनों आपके सही हैं, उपयुक्त तीनों सही आएगा। वहीं इसमें आपका विश्व का प्रथम प्रोग्रामर किसे माना जाता है? तो एडा अगस्ता जो है विश्व का प्रथम प्रोग्रामर इसे माना जाता है। भारतीय इन्फोटेक उद्योग के पितामह की संज्ञा किसे दी गई है? तो अकेचन कोहली को भारतीय इन्फोटेक उद्योग के पितामह की संज्ञा दी गई है। बिजली बंद कर दिए जाने के बाद जो स्टोरेज अपना डाटा रखती है उसे कहते हैं नॉन वोलेटाइल स्टोरेज। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। माइक्रो प्रोसेसर वाले कंप्यूटर किस पीढ़ी के हैं? तो चौथी पीढ़ी के। एक ऐसा कंडक्टर है जिसमें से विद्युत बिना किसी रुकावट प्रतिरोध से प्रभावित होती है, उसे बोलते हैं सुपर कंडक्टर। सीडेक कहाँ अवस्थित है? तो सीडेक जो पुणे में है। पहला माइक्रो कंप्यूटर था इंटेल 4004। निम्नलिखित में किस कंप्यूटर का प्रोसेसिंग रफ्तार सबसे तेज है, जो मल्टी प्रोसेसिंग तकनीक का उपयोग करता है? तो इसमें जो है सुपर कंप्यूटर। IBM की कंप्यूटर श्रृंखला जो माइक्रो चैनल आरचना MCA पर आधारित है। PS2 एक सामान्य सुपर कंप्यूटर में एक बेसिक साइकिल कितनी अवधि का होता है? तो 4 से 20 नैनोसेकंड का होता है। एक माइक्रो प्रोसेसर आधारित कंप्यूटिंग डिवाइस क्या है भाई? पर्सनल कंप्यूटर। विश्व के प्रथम सुपर कंप्यूटर का निर्माण कब हुआ था? तो 1980 ईस्वी में हुआ था। कंप्यूटर का मौलिक काम क्या है? प्रोग्राम का कार्यान्वयन करना। रक्षा अनुसंधान विकास संगठन DRDO के एडवांस न्यूमेरिकल रिसर्च एंड एनालिसिस ग्रुप द्वारा निर्मित कंप्यूटर का क्या नाम है? तो ये भाई आपका पेस जो आसानी से अनुदेश समझ जाता है उसे क्या कहते हैं? यूजर फ्रेंडली। विद्युत संकेत की तुलना में किसकी बैंडविड्थ ज़्यादा चौड़ी होती है? तो इसकी प्रकाश तरंग की। सुपर कंप्यूटर के डाटा ट्रांसफर कर दर कितनी होती है? 5 मेगाबाइट प्रति सेकंड। डिजिटल घड़ी में किस प्रकार का कंप्यूटर पाया जाता है? तो डिजिटल घड़ी जो होती है इसमें जो है इसमें से किसी भी प्रकार का कंप्यूटर नहीं पाया जाता है आपका। ये है आपके क्वेश्चन। यदि आपको कंप्यूटर क्वेश्चन पसंद आया हो मुझे लाइक करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए। आपकी एक सब्सक्राइब करने से मुझे वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता है।